चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 1D ग्राफ जनरेटर। क्या नाम हुआ उसका? एनसीईआरटी के पुराने वाले बुक से निकाल दिया गया हुआ है। 1D वैज्ञानिक का नाम था ग्राफ जनित्र। अब वो भी तो आपके बारे में सुनता हूँ, रामचरित्र महतो, तो फिर लगता है कि अजीब नाम रख लिया है। ठीक है, लिखिए तो 1D ग्राफ जनित्र। हाँ, या इसको बोलते हैं 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर या 1D ग्राफ जनित्र। वांडी ग्राफ जनित्र। अब देखो ये क्या होता है वांडी ग्राफ जनित्र। इस चीज को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहले वीडियोस देख लो इसका। ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये पूरा जनरेटर है वांडी ग्राफ, वन सेट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसको किसने दिया था? रॉबर्ट जे वांडी ग्राफ, इसका नाम है रॉबर्ट, पूरा नाम। ठीक है ना, वो दिया था। अब देखो क्या होता है कि इसमें जब इसको थोड़ा और पुल आउट करेंगे, चल भाई आगे बढ़। ठीक है। अब देखो इस पे एक गोला होता है, इस गोला पे मैंने चार्ज दिया और इसको मैंने इस गोला से टच कर दिया, तो चार्ज अंदर वाले गोला पे रहेगा या बाहर वाले पे चला जाएगा? अंदर वाले पे रहेगा। चार्ज हमेशा सबसे दूर जाना चाहता है, सबसे दूर कहाँ चला जाएगा? सरफेस पर। तो चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सरफेस पर। चार्ज हमेशा कहाँ रहता है बुआ? सरफेस पर। ठीक है, तो चार्ज कहाँ चला गया बुआ? बाहर। ठीक है, अब सवाल है, इस गोले को आप समझ गया, इसकी सिद्धांत आपने समझ गया कि चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सतह पर। अब सवाल है कि इसका पूरा सेटिंग क्या है। तो देखिए, एगो बेल्ट है, इंसुलेटर का बेल्ट, कुचालक का एगो बेल्ट है, रबर का बेल्ट होता है ना, आटा पिसाने गए होंगे तब देखेंगे ऐसा बेल्ट रहता है। उस बेल्ट को दूगो रोलर से लगा दिए और एगो जनरेटर है इसके अंदर। ठीक है, ये घुमाने वाला चक्री घुमाने वाला, ताकि बेल्ट घूमेगा, और यहाँ पर एगो क्या लगा दिए? कॉम, लोहा का, जो चार्ज को यहाँ से उठा उठा के यहाँ भेजेगा। ठीक है ना, और यहाँ भी ये कॉम लगा देंगे। ठीक, पहले सेटिंग समझ लीजिए। और इससे किससे जुड़ा हुआ है वो? ये इससे जुड़ा हुआ, और इसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक, अब क्या होगा सुनिए। अब ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज इसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला है जो यहाँ से चार्ज को लेकर और चारों ओर क्या करेगा? फैला देगा। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब ये चक्री गोल गोल नचेगा। अच्छा, नचेगा तो चल भाई, चल हो गई, समझ गए। अब देखो ये चक्री गोल गोल नचना चालू कर दिया, अब चार्ज आया, चार्ज इससे प्लेट पे होके जा रहा है। ठीक है, और जाने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको कौन कैच कर ले रहा है? इससे भेजेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा बउआ? हाँ, जमा करेगा चारों ओर। अब देखो ये जमा करना चालू कर दिया चारों ओर, जमा चालू कर दिया चारों ओर, देखो चालू हो गया। अब ऐसा करने से यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा आया कि नहीं आएगा? है ना, तो इसी चीज को ज्यादा वोल्टेज आ गया, इसी जनरेटर को क्या बोलते हैं? देखो ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि अब एक बार में बहुत सारा पानी जमा, क्योंकि पानी नदी में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो एक काम तो कर सकते हैं ना, पोखरी बना लेंगे। अब बगल में हल्का सा को सब छेद कर देंगे, तो वहां से पानी क्या होगा? उसमें जमा होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, तो एक मरते तक पानी हो जाएगा हमारे पास। तो बताइए, एक बार में ये उतने एक चार्ज नहीं दे सकता है, तो ये थोड़ा थोड़ा चार्ज दे रहा है नीचे से, और ये क्या कर रहा है? चार्ज को इस कठौता में जमा कर रहा है। तो एक समय के बाद ये कठौता, ये चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वोल्टेज भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जितना अधिक चार्ज होगा वोल्टेज भी उतना होगा कि नहीं होगा? V बराबर के क्यू बट्टे आर। तो अगर Q का मान बढ़ेगा तो V का मान भी, तो ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा। कौन सा वोल्टेज उत्पन्न करेगा? हाई। अब इसमें से अब एक बात बताइए सर, ये जो बेल्ट है वो कुचालक का क्यों है? देखो, कुचालक पर कोई चीज मूव, अब अगर मैंने यहाँ चार्ज दिया और ये चार्ज, अब अगर ये सुचालक होता तो ये चारों ओर मूव कर जाएगा, तो चारों ओर मूव कर जाएगा, तो हम इसको दिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ये पीछे में भाग जाता, तो अपने से तो भागने लगेगा ना, तो क्या यहाँ तक चार्ज आएगा? तो इसीलिए इसको क्या रखते हैं? कुचालक। जहां दिए है वहीं रहो, अपने तुम ऊपर जाओगे अपने वो खींच लेगा आपको अपनी ओर।
तो ये बेल्ट किसका लगा हुआ है? कुचालक का। इतना बात समझ में आया? तो पूरा हाँ, हाँ तो लोहा तब ना चार्ज को रखेगा अपने ऊपर, ठीक है ना। वो ये वाला बात समझ में आया। तो आप बताइए, कोई पूछेगा वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो बोलेगा वैसा जनित्र जो काफी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। कितना वोल्टेज बउआ? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो लिखिएगा वैसा जनित्र, पहले परिभाषा इसका लिखाएगा, 5 नंबरी क्वेश्चन है। 3D से एक बार में समझ आ जाता है ना क्या कहना चाह रहा है। क्या बोलेंगे बुआ? वैसा जनित्र जो, वैसा जनित्र जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। पानी थोड़ा देना, पानी स्पीड में। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, उसे उसे क्या कहते हैं? वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब बउआ, इसका सिद्धांत, परिभाषा लिख लिए, अब लिखिएगा सिद्धांत। क्या लिखिएगा? सिद्धांत। तो सिद्धांत मैंने आपको अभी बताया ना बच्चों, कि सारा आवेश सतह पर होता है। तो लिखिएगा आवेश हमेशा हमेशा अ- अति में, सिद्धांत में 5 नंबरी क्वेश्चन है ना, तो परिभाषा के बाद क्या लिखाएगा? सिद्धांत। लिखिएगा आवेश हमेशा चालक के सतह पर रहता है। आवेश हमेशा कहाँ रहता है बुआ? चालक के सतह पर रहता है, ठीक है। आवेश हमेशा चालक के आवेश हमेशा चालक के सतह पर रहता है। अगला प्रश्न, अगला अगला लिखिएगा बुआ, बनावट। क्या लिखिएगा बुआ? बनावट। तो लिखिएगा माना कि एक चालक का गोला है, माना कि एक चालक का गोला है, लिखा हुआ है। देखिए माना कि एक चालक का गोला है, बनावट में लिखिएगा, बनावट में लिखिएगा, माना कि एक चालक का गोला है जिसे कुचालक के स्टैंड पर रखा गया है। जिसे किसके स्टैंड पर रखते हैं बुआ? जिसे कुचालक के स्टैंड पर हाँ, रखा गया है। जिसे कुचालक के स्टैंड पर रखा गया है। जिसे कुचालक के स्टैंड पर रखा गया है, ठीक। एक कुचालक की पट्टी, एक कुचालक की पट्टी घिरनी की सहायता से, घिरनी की सहायता से जोड़ा गया है। घिरनी की सहायता से जोड़ा गया है। लिखिएगा दो, दो लोहे का कंघी, दो लोहे का कंघी लिया गया है। दो लोहे का कंघी लिया गया है। दो लोहे का कंघी लिया गया है, जिसमें एक का संपर्क जनित्र के साथ है। एक का संपर्क जनित्र के साथ है और दूसरे का संपर्क दूसरे का
संपर्क। चालक गोले के साथ है। हम्म। चलिए बउआ, अब आप पिक्चर के लिए जगह छोड़ दीजिए। पिक्चर इसमें ऐसा होगा, एक गोला होगा, रखेंगे। हम्म। एक कंघी यहाँ, एक कंघी यहाँ, ठीक। वोल्टेज है, ठीक। ठीक है बच्चे लोग, चलो इतना बात समझ में आया। इस पिक्चर को बना लीजिएगा आप लोग घर पर, मतलब बाद में मैं आपको मौका दूंगा बनाने के लिए, ठीक है ना। अब पिक्चर के बाद जगह छोड़ के लिखिएगा, कार्य विधि, काम कैसे करता है। कार्य विधि, काम कैसे करता है। कोई जनरेटर बनाएंगे तो उसको कुछ काम वाम होना चाहिए ना, कैसे काम करता है वो, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे बुआ, कार्य विधि। कौन सा विधि बुआ, अब लिखिए इसको, ठीक है ना। बुआ देखो तो ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, ये मोटर नचेगा, ठीक। तो इस पर से चार्ज इस C1 के सहायता से बेल्ट पे जाएगा, बेल्ट नच के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये ऊपर वाले ये क्या करेगा, जो कंघी है उस पर से उसको ले लेगा और लेकर कहाँ दे देगा, सतह पर। और ये प्रक्रिया बार बार क्या होगा, चलते रहेगा। और ऐसा करते करते उसका आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही चीज तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे हो, ठीक है। देखिए नच रहा है घिरनी। अब घिरनी नचेगा तो इस पर से क्या आएगा बउआ, चार्ज आएगा, चार्ज आएगा। अब ये चार्ज क्या करेगा, उसको उठा करके ऊपर ले जाएगा। और ऊपर ले जा करके ऊपर एक और इंसुलेटर से वो और कनेक्टर होगा, कंडक्टर। तो जब वो कनेक्ट होगा तो वो कनेक्टर क्या करेगा, इस पर से चार्ज को लेगा और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारा चार्ज कर देगा, कर देगा। तो आपको तो पता होगा ये बात, बहुत सारा चार्ज कर देगा। ये देखिए, कर दिया। तो अगर यहाँ पर, तो सिंपल मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि V बराबर क्या होता है बुआ, तो K इंटू क्यू बट्टे आर। तो अगर Q का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। मैं अगर एकदम लूज वर्ड में आपको समझाना चाहूँ एकदम बच्चा की तरह, तो सिंपल बोलेंगे, हमको ज्यादा पानी चाहिए। तो एक बार में कोई ऐसा मशीन बनाने की अधिक पानी दे सके, तो हम क्या करेंगे, पानी बह रहा है, उसमें से क्या करेंगे, किसी कटोरा में को जमा करना चालू करेंगे किसी स्पेस में। और जब उसमें से पानी आते रहेगा, जमा होते रहेगा, जमा होते रहेगा, डैम यही ना होता है, जमा होता रहेगा तो उसमें बहुत सारा पानी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। फिर हम उससे जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, एक बार में संभव। तो बहुत सारा को जमा करते, डैम हुआ कि नहीं हुआ एक तरह से। ये डैम हुआ ना, जहाँ हम पानी को रोक रहे हैं, और जब फिर छोड़ना होगा तो क्या मरते, जा सुना सर, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो चलिए, निगेटिव। इस दुनिया में धनिक बनना आसान है कि गरीब बनना, गरीब बनना आसान है ना। तो किसी को इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहीं फेंक दो, तो क्या बन गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए निकालना ज्यादा आसान है, गरीब बनना आसान है, ठीक है ना। इसीलिए मान के चला। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों हम लोग। आप क्या नहीं हो सकता, निगेटिव डाल सकता, कोई एक देके समझाया, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। तो लिखो तो कार्य विधि में, लिखो कार्य विधि, लिखिएगा। जब जनित्र चलता है, जब जनित्र चलता है, जब जनित्र चलता है, तब नीचे वाले में, नीचे वाले कंघी में अधिक आवेश आता है, जो नीचे वाले कंघी में आता है, जिसको जिसको बेल्ट पर ट्रांसफर कर दिया, सॉरी हिंदी है ना, जिसे बेल्ट पर, जिसे बेल्ट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है,
जिसे बेल्ट पर क्या कर दिया जाता है बउआ? स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिसे बेल्ट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिससे स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिससे जिससे बेल्ट घूमने के कारण घूमने के कारण इसी आवेश को इसी आवेश को इसी आवेश को ऊपर ऊपर वाले कंघी तक पहुंचाता है। ऊपर वाले कंघी तक पहुंचाता है। ऊपर वाले कंघी तक पहुंचाता है। और यही कंघी ऊपर वाले कंघी तक पहुंचाता है। और यही कंघी और यही कंघी और यही कंघी उसी आवेश को चालक गोले पर संग्रहित करता है। चालक गोले पर संग्रहित करता है। चालक गोले पर संग्रहित करता है। ठीक है, क्या बोलते बुआ उसे? पर संग्रहित करता है, जिससे उसकी वोल्टेज मिलियन तक पहुंच जाती है। मिलियन हिंदी में लिख लेना, मिलियन तक पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो समझ में आ गया वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है प्यारे बच्चों? तो हमारा ये जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है वो क्या हो गया बुआ? द ठीक, फिगर बनाने के लिए हमें काम कीजिए। नहीं, थोड़ा गंदा फिगर है, मैं अच्छा फिगर आपको नेट पे भेज दूंगा। ठीक है ना, आप वहां से बना लीजिएगा बुआ। पुराना वाला एनसीईआरटी में तो है, नया वाला में नहीं है, तो इसलिए मैं वहां भेज दूंगा बुआ। अब असाइनमेंट निकालिए, तो होमवर्क दूँ आपको बनाने के लिए। चैप्टर तो खत्म हो गया है ना ये वाला? हाँ, आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना दिए हुए। पहला चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 35 रुपए में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट बना के चेक टेस्ट देना है आप लोगों को, ठीक है ना? वो अथी वाले किताब दुकान में। कौन दुकान है? अभी कंप्यूटर नहीं, अभी अभी कंप्यूटर अथी के बगल। अरे यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के बगल में। बउआ, अब आपको कौन सा बना के लाना है असाइनमेंट? ठीक। हाँ, यहाँ देखो, सब है। बउआ, सवाल देखिए। हम्म, यहाँ से पेज नंबर कैमा होगा? 32। पेज नंबर 32 में कल आपका होमवर्क है, 1 से लेकर के कहाँ तक? 3400 क्वेश्चन है विभव का। और यहाँ से किसका है बुआ? धारिता का। तो कल आप पूरा बना के लाओगे कहाँ तक बुआ? 93 तक बना के ला सकते हो आप लोग। तो कल आपका सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ होगा बुआ? 1 से 93 तक। कितना होगा बुआ? तो कल आप लोग 1 से 93 तक क्वेश्चन बना सकते हो क्या आप लोग? बोलना। तो कल आप लोग बना के लाना। कल हम वन शॉट में रिवीजन करवा देंगे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हुई थी।
और उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे बुआ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको बना लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट ले जाके बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए हाँ मिल जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक